आज हम करेंगे फर्स्ट क्लास की इंग्लिश की बुक के पेज नंबर 18 का सेकंड हाफ पार्ट। LISTENING लिसनिंग, SKILLS स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग का मीनिंग होता है श्रवण यानी कि सुनना। स्किल्स का मीनिंग होता है कौशल। तो सेंटेंस का मीनिंग हुआ श्रवण कौशल यानी कि सुनने का कौशल। YOUR यूअर, TEACHER टीचर, WILL विल, TELL टेल, YOU यू, ABOUT अबाउट, THESE these, PICTURES pictures। Your teacher will tell you about these pictures। Your का मीनिंग होता है तुम्हारी, टीचर का मीनिंग होता है अध्यापिका, टेल का मीनिंग होता है बताना, यू का मीनिंग होता है तुम्हें, अबाउट का मीनिंग होता है बारे में, दीज का मीनिंग होता है ये, पिक्चर्स का मीनिंग होता है तस्वीर या चित्र। तो सेंटेंस का मीनिंग हुआ तुम्हारी अध्यापिका तुम्हें इन तस्वीरों के बारे में बताएगी। ध्यान रहे कि विल का यूज़ तब होता है जब कोई काम अभी हुआ नहीं है और आगे भविष्य में होगा। आपको अभी विल का मीनिंग समझने की ज़रूरत नहीं है, जो आप आगे की क्लास में समझेंगे। LISTEN लिसन, TO2 HIM हिम, स्लैश HER हर, CAREFULLY केयरफुली, केयर, FULLY फुली, केयरफुली, AND एंड, UNDER अंडर, STAND स्टैंड, अंडरस्टैंड, THE द, THEME थीम, HIDDEN हिडन, IN इन, THEM them। लिसन टू हिम और हर carefully and understand the theme hidden in them। लिसन का मीनिंग होता है सुनना, हिम का मीनिंग होता है उसे, हर का मीनिंग भी होता है उसे। हिम का यूज़ करते हैं हम बॉय के लिए, जबकि हर का यूज़ हम करते हैं एक गर्ल के लिए। केयरफुली का मीनिंग होता है ध्यान से, एंड का मीनिंग होता है और, अंडरस्टैंड का मीनिंग होता है समझना, थीम का मीनिंग होता है विषय, हिडन का मीनिंग होता है छुपा हुआ, इन का मीनिंग होता है में, देम का मीनिंग होता है उन्हें। लेकिन यहाँ पर हम इन देम को इकट्ठा पढ़ेंगे। इन देम का इकट्ठा हम मीनिंग बोलेंगे उनमें। लेकिन ध्यान रखना, वैसे देम का मीनिंग उन्हें होता है। तो सेंटेंस का मीनिंग हुआ उसे यानी कि अपनी अध्यापिका को ध्यान से सुनिए और उनमें यानी कि तस्वीरों में छिपे हुए विषय को समझिए। यानी कि आपको अपने टीचर को ध्यान से सुनना है और तस्वीरों में छिपे हुए विषय को समझना है। तो फर्स्ट पिक्चर में एक मदर और उसका सन सोफे पर बैठे हुए हैं और मदर अपने सन को यानी कि अपने बेटे को फूड ईट करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सन फूड ईट करने से मना कर रहा है। सेकंड पिक्चर में मदर अपने सन को दिखाती है कैसे उसका एल्डर ब्रदर यानी कि बड़ा भाई फूड ईट कर रहा है, जो कि एक अच्छी हैबिट है। थर्ड पिक्चर में बॉय फूड ईट करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर लास्ट वाली पिक्चर में बॉय फूड ईट करने के बाद बॉल से
प्ले करता है। यानी कि इन 4 पिक्चर्स में छिपा हुआ विषय क्या है कि हमें फूड ईट करना चाहिए, क्योंकि फूड ईट करने से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम प्ले कर सकें और दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकें। तो हमें फूड ईट करना चाहिए।